अस्सलाम वालेकुम जी। होप सो आप सब ठीक होंगे और उम्मीद है कि हम सबसे बेहतर होंगे। और आज का टॉपिक आपने स्टार्ट में देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो फिर से बता देता हूँ कि मोटो इंडस्ट्री बेसिकली उसके बारे में हम बात करेंगे। और हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं। एक ये नए गेस्ट आए हैं हमारे साथ, मोइज़ हैं, हमायूं एज यूजुअल हमारे साथ ही होते हैं, और शान शौकत भी मौजूद हैं। और मैं फ़र्दर इसमें हमायूं को कहूँगा कि हमायूं आज के टॉपिक को लेके चले आगे और इसमें फ़र्दर बात करें। हमायूं प्लीज़। अच्छा जी, आज जो हमने बात करनी है वो है बेसिकली बाइक कल्चर के बारे में। तो उसमें तीन चार चीज़ें हैं। एक तो है कि हम उसमें बात करेंगे लोकल बाइक्स के ऊपर। दूसरा जो पॉइंट मेरे सामने है वो है सुपर बाइक्स, और उसमें क्या कमियां हैं हमारे जो इसमें जिसे कहते हैं ना एनवायरनमेंट में, और क्या रिकमेंडेशंस हैं जो हम दे रहे हैं या बेसिकली मोइज देगा, यहाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जो खैर बात स्टार्ट करनी है वो है लोकल बाइक्स। और उससे पहले अगर मैं एक बात ऐड कर दूं उसमें ये है कि क्योंकि जब आप किसी चीज़ को आप लेते हो तो आप उसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह ज़हन में रखते हो, उसका यूज़ आपके ज़हन में होना चाहिए कि किस मकसद के लिए ले रहे हो और क्या करना है उसके साथ। तो लोकल बाइक्स की बात मैं शुरू ये करूँगा कि मेरा क्वेश्चन ये है कि जब एक चीज़ आप ले रहे हो, उसका मकसद है ट्रैवलिंग, क्योंकि लो बजट में आप जाते हो। खैर वो लो बजट रहा नहीं अब, क्योंकि अब चीज़ें महंगी होगी। क्वेश्चन ये है कि जब चीज़ एक खास मकसद के लिए ली गई है, तो आप जब उस ट्रैक से हटते हो, उसमें आप मॉडिफिकेशंस कर रहे हो, तो आप मुझे ये जो है ना, मैं तुम लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि उसका क्या फायदा है, अगर कोई है तो, जो कि मेरे नज़र में नहीं है, तो बताऊंगा क्यों नहीं है, और उसमें नुकसान क्या है। तो क्वेश्चन यही है कि मॉडिफिकेशंस छोटी बाइक्स में, लोकल बाइक्स में, जिसमें 70 सीसी 125 सीसी 150 सीसी बाइक्स आ रही, उसमें आप क्या समझते हो कि मॉडिफिकेशंस की क्या तुक बनती है, क्या लॉजिक बनती है उसमें? यार जो छोटी बाइक्स है ना, उसमें मॉडिफिकेशन के बारे में ये है कि हम बाइक की ना उतनी जान नहीं होती जितनी हम उस पर चीजें लगा देते हैं। ठीक है, हम सलेंसर की बॉडीज लगाते हैं, वो इतनी भारी भारी, ठीक है, उसका कोई मेरे ख्याल से खूबसूरती में तो इम्प्रूवमेंट आ जाती है, लेकिन और उसका एज इट इज कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा वो बाइक का लाइट्स चेंज करते हैं, ठीक है, वो पूरा रेसिंग पैड चेंज कर देते हैं, हर चीज को, यही इसी तरह ही है। अच्छा, इसमें मैं अपना, क्योंकि मैं बड़ा नॉर्मल सा हूँ, मैंने 70 सीसी बाइक भी रखी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह 125 सीसी रखी हुई है। तो यार मेरा जो 70 सीसी का एक्सपीरियंस रहा ना, मैंने उसको हमेशा स्टॉक रखा है। अच्छा। क्योंकि जिस तरह तुमने स्टार्ट में कहा कि आपको लेने से पहले आप स्पेक्स सब देखते हो, और मेरे साथ देखने से पहले हम होंडा को शायद यहाँ पर जब से मैं पैदा हूँ तब से देख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। और मैंने स्टार्ट से सुना हुआ है कि 70 सीसी बाइक जो है वो जस्ट इकोनॉमिकल बाइक है, और आप उससे इतना काम करो, हाँ, कि आप एक पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी चले गए। मैं कॉमसेट्स आया, मैं कॉमसेट से वापस घर चला गया, बस इतना। हाँ, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि मैंने उसको हमेशा स्टॉक इसलिए रखा शायद कि मैंने सेफ्टी जो अपनी तरफ से मैं कर सकता, क्योंकि ऑल दो वो बाइक सेफ्टी के लिहाज से ज़ीरो है, ठीक है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप उसको ऑल्टर करवाओ, जिस तरह शान ने बात की कि ब्रेकिंग पैड्स ये और रेस पैड उसका हिलाते हैं, क्लच प्लेट्स पूरा चेंज करके ऑल्टर करवाते हैं उसको एनहांस करने के लिए, हाँ, तेज चले। और इसके अंदर फर्दर ये है कि जिस तरह आप सबने पुराना ओल्ड लाहौर देखा होगा, तो वहाँ पर प्रॉपर एक इस तरह के बनी हुई शॉप्स, जिस तरह एक वहाँ पर मडगमरी रोड के कल्चर है ना, बेसिकली कल्चर हम बात कर रहे हैं। तो वो अभी तक ना वो कल्चर ऐसा स्टार्ट हुआ कि वो सारी जिंदगी नहीं खत्म होगा। और मुझे लगता है कि तुम लोगों का क्या ख्याल है कि कौन सा ऐसी चीज है जो उनको मजबूर कर रही है कि इसको जाओ, इसके गरारी सेट चेंज करवाओ, इसके मैं बताता साइलेंसर उतरवा दो, इसके ऊपर इसका पीछे वेट ज्यादा कर दो, आगे से वेट कम कर दो, इसको व्हील उठाओ। इसमें क्या चीज है जो सबसे जो मुझे मेन चीज मुझे लगती है ना, वो ये कि आधे से ज्यादा लोग देखते नहीं है वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ साउंड के पीछे अच्छा बाइक को इतना ऑल्टर कर देंगे कि बाद में वो चीखें बाइक की नहीं उनकी अपनी निकलती जब वो उसे गिरते हैं। सही है, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि ये जब आप एक चीज की कैपेसिटी जब बनी हुई है कि मैंने 70 सीसी तक ही रहना है, मैंने उसको इतना प्रोलॉन्ग नहीं जाना करना, एक देखो ना फैक्ट्री चीज किसी ने बनाई है तो कुछ सोच समझ के बनाई है। 125 सीसी में अपने बाबा के दौर से देखा, मेरे बाबा ने 1984 में अपनी पहली 125 सीसी बाइक ली थी, ठीक है। अच्छा। वो पेप्सी कॉलेज जाते थे, ठीक है, सही हो तब, और अब भी वही आ रहा है मॉडल। तो बात करने की ये कि अभी भी वो वही बन के आ रही है, लेकिन हमें ये इतने साल गुजरने के बाद भी ये शौर नहीं आया अभी तक कि हमने उसको ऑल्टर नहीं करना। और मेन जो मेरे इसमें ये था, जिस तरह आपका सवाल था, वो ये कि हम लोग सिर्फ मोस्टली साउंड और रेसिंग के लिए ना
बदल लेते हैं, हालांकि वो ना रेस के लिए ना साउंड के लिए बनी है। अच्छा, एक टाइम में आके ना फिर वो खुद ही उससे छुटकारा चाह रही होती हैं कि बस बहुत हो गया। इसमें मतलब मैं बस ये ऐड करूंगा जो मुझे फाइनल समझ आई है बात की, आपके पास बजट नहीं है, ठीक है, आपके पास जो चीज़ एक्सेस में है ना, आप उसको जाके कोशिश करते हो कि वो उस तरह अचीव कर लो कि वो अच्छी लगे, अच्छी चले। तो एक ये कल्चर, खैर इसमें अगर मैं आप लोगों को रेफरेंस दूं ना, तो आप यूट्यूब पे जाएं, तो वहाँ जाके सर्च करो सभी रुका नहीं, आप वो वीडियो देखो, उसमें जर्नी दिखाया है पूरा कि उसकी माँ भी उसको सपोर्ट कर रही थी इस काम में कि वो वन व्हीलिंग करता है, उसके साथ गैंग है उसका पूरा। अच्छा। तो वो व्हीलिंग्स करते हुए जा रहे हैं सीधा वन व्हीलिंग करते हुए नहर कनाल रोड पे लाहौर में, और उसके बाद 3 महीने बाद उसी वीडियो को कंपाइल किया हुआ ना समय, 3 महीने बाद वही माँ उसकी कब्र पे बैठ के रो रही है उसकी लाश पे लड़के की, और 28-27 साल उम्र होगी उस लड़के की। ये मेरे ख्याल से 2004-5 का एरा होगा, तो जब नया नया ये कल्चर शुरू हुआ था। तो खैर अब क्योंकि इसमें कंक्लूजन यही है कि यार ये चीज़ जिस चीज़ के लिए लो उसको उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करो। ये कन्वीनियंस है, आपने ट्रैवलिंग करनी है, इस पे मकसद पूरा करना है, लो बजट में अच्छी फ्यूल इकोनॉमी में आप रह के, तो उसको उस चीज़ के लिए यूज़ करो। ये कल्चर बहुत नेगेटिव है, मैं कभी भी नहीं सपोर्ट करता कि आप 70 या 125 को आप गरारी सेट चेंज करा के उसको तेज भगाओ उसको, क्योंकि अच्छा अब इसमें ये है कि अब हम उस चीज के बारे में बात करते हैं जो चीज इस काम के लिए बनी है, और वो हम सबका फेवरेट टॉपिक है, सीधी सी बात। लेकिन इसमें जो थ्रिल है, एक तो थ्रिल जो है ना, थ्रिल तो भाई 70 सीसी का, उसके बाद वो जो हम बात करने जा रहे हैं ना उसी की वजह से तो 70 सीसी में थ्रिल है। उन्होंने किया हुआ ना वो कि आखिर लोग अफोर्ड नहीं ना कर पाते, वो थ्रिल के लिए कर लेते हैं, उन्होंने उस्ताद रखे होते हैं जी, उस्ताद कि बेसिकली फिर उसके बाद जुआ लगाया जाता है। अच्छा, जुआ लगाया जाता है, ये जो इसने जिसका रेफरेंस दिया है सभी ये सारे जुआ के एमी तो नहीं, यहाँ पे बाइकर्स के ऊपर भी जुआ लगता है, पूरा साइन कराया जाता है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हाँ पूरा साइन कराया जाता है कि यार अगर रेस लगाते हुए कुछ हो जाता है, ठीक है ना, हम जिम्मेदार नहीं हुए। अच्छा, ठीक है ना, ये अंडरग्राउंड रेसिंग की बात कर रहे हैं। अंडरग्राउंड रेसिंग ये जो है पूरी कम्युनिटी है, कम्युनिटी। हाँ, और उसके अंदर यही है कि अगर गिर जाता है ना, मैंने बड़े लोगों को इस तरह देखा है, गिर जाते हैं, खुदा ना खास्ता मर जाते हैं, ठीक है ना, तो पीछे सारे भाग जाते हैं, एम्बुलेंस आके लेके जा रही है उनको घर, म्युनिसिपैलिटी वाले उठा के ले जाएंगे। पार्टी वाले भी भाग जाते हैं, उनका काम नहीं होता कि भाई वो साथ भी नहीं देते वहां में। यार कौन साथ देगा मुझे बताओ, तुम खुदा ना खाते तुम गलत काम करते हुए पकड़े गए, तुम्हारे दोस्त आएंगे भी कहना कि भाई पुलिस साथ खड़ी। यार गलत काम, लेकिन एक ही रास्ते पे इकट्ठे जा रहे हैं ना, अब एक की जान से ऊपर तो कोई यार जब को अपनी जान ज्यादा प्यारी होती है। अच्छा, अब यही तो मेरा सवाल है, जब पता है कि इस तरह का काम होना है, एंड ये होना है, अंजाम ये है, काम फिर भी करना है, मतलब वो एक थ्रिल चाहिए उनको। स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं कि अगर आपको कुछ हो गया हम जिम्मेदार नहीं होंगे, इस स्पीड पे आप साइन करते हैं। अच्छा, ये दिन के टाइम भी 25,000 के उन्होंने माशाल्लाह से जो है ना बेटर लगाई होती है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये दिन के टाइम रश के अंदर भी ये बाइकिंग हो रही होती है या रात के दरमियान में आते, वो देखी नहीं है? हाँ, दरमियान से निकल रहे होते हैं, यूं जा रहे होते हैं। मुझे तरस भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है, लेकिन यार है कि जो अवेयरनेस नहीं है किसी के पास, अवेयरनेस ही नहीं है कि हम करके, अवेयरनेस को छोड़ दो, जो चीज आपको पसंद है ना, जो चीज आपको पसंद है, आप नहीं देखोगे कि मेरे लिए फायदेमंद है कि नुकसानदेह, आपने देखना मुझे पसंद है। अवेयरनेस क्या नहीं है, पता ही है, यहाँ से नीचे गिरे मर जाएंगे। तो अच्छा चलो, ये तो अब मरने मराने पे आ गया। नहीं, जो बात अब आगे जो बात आगे लेके जानी है ना, कि ये शौक आते क्यों हैं, हाँ, किस चीज को देख के आते हैं, मेन टॉपिक है कि किस चीज को देखते हैं ये देखते हैं इंस्टाग्राम रील्स, ये देखते हैं यूट्यूब, ये भाई बहुत ज्यादा देखते हैं, इनकी अभी यूट्यूब फोन जरा चेक करवाओ, अपनी हिस्ट्री चेक करवाओ, काफी है। तो ये लोग, कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो जाते हैं पिछली ऑप्शन की तरफ जो हमने बात की है, कि अपनी 70 के ऑर्डर कर दिया। फिर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत लो रेंज से स्टार्ट करो तो 15 लाख, अपर रेंज पे जाओ तो फिर आप सोच ही सकते हो 2-2 करोड़ कितने तक ही जाती है बाइक। 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 20 पुराने डॉलर के रेट से। पुराने डॉलर के रेट से जो ना इंपोर्ट बंद हुई है, पुराने डॉलर के रेट से 1 करोड़ 20 लाख तक। हमारे जरा इनका प्रॉपर बता दो कि बेसिकली मैं वही बताने लगा हूँ कि फिर जो लोग थोड़ा बहुत अफोर्ड कर लेते हैं, वो 15 लाख से लेके 1 करोड़ तक की जो भी बाइक जितनी भी बनती है, उसमें से कोई बाइक चूज कर लेते हैं जो कि बेसिकली रेसर बाइक्स आती हैं। अभी हम क्रूजर बाइक्स की बात नहीं कर रहे, हार्लेस की बात नहीं कर रहे, सुपर बाइक, तो जो हम बात कर रहे हैं सुपर बाइक्स की बात कर रहे हैं जो बनी रेसिंग के लिए,
मैं कह रहा था ना कि वो चीज लो तो जिस चीज के लिए बनी। अब इन लोगों के पास ये आर्गुमेंट होता है कि हमने चीज ही वो ली है, इसका काम ही है। तो इस थ्रिल की वजह से हम 70 ऑर्डर करवाते हैं लोग। अब इस जो हमारे साथ मोइज भाई मौजूद हैं इस टाइम, उनसे हमने ये पूछना है कि यार आपने बाइक कौन सी ली है, सबसे पहले पूछेंगे, फिर उसकी कीड़ा कौन सा हुआ था आपको। तो मुझे आप बताओगे आप बाइक कौन सी है, मॉडल क्या है, क्या सीन है, मेक एंड मॉडल। हाँ, सुनील मंच वाला सर के साथ लगाओ, बताएं। मेरे पास है BMW S1000RR 1000RR, सही हो गया। उससे पहले आपके पास थी जिस पे मैं भी मरने लगा था, वो भी बता दें। वो जिक्सर 600 था मेरे पास। अच्छा, तो आप मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको बेड पे सोने नहीं दे रही थी रात को? क्या वो YouTube वीडियोस थी, क्या सीन था? वो एक बचपन से ख्वाब होता है ना, आपने देखा होता है यार, एक है बाइक पास से गुजरी है, लेना है मैंने। तो तुमने वो बात बता दी है कि यही ख्वाब जो है वो 70cc वालों को बेसिकली तंग करते हैं, तो वो ये काम। खैर उसको छोड़ दो, डिस्कशन उसकी हमने निकाल दी है। अब मुझे बताओ कि इस बाइक में आपको क्या लगता है कि पहले तो बस मुझे ये बताओ सेटिस्फेक्शन हुई है लेके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा मजा तो दे रही है ना, पूरा मजा दे रही है यार, सेटिस्फेक्शन के और क्या है, बहुत मजे की होती है ना। अच्छा इसमें मुझे अच्छा मजा आ गया, ठीक है, वो तो मुझे पता है, आइडिया है मुझे। हाँ जी, वो हम आपको एंड पे बताएंगे आइडिया बहुत अच्छी तरह। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान में खास तौर पे लाहौर में भी हम हैं, मुझे बस ये बताओ कि आप क्या आपको लगता है कि चीज़ें कमी हैं आपको इस स्पोर्ट को फॉलो करने में? क्योंकि स्पोर्ट है ना, ये खेल है, आप ये नहीं कह सकते कि आप भगाओ ना भाई। लिया है एक ने 25 लाख भरा है, 30 लाख भरा है, उसने 50 पे चलाने के लिए नहीं भरा, और ये इस चीज को मतलब भगाने के लिए, लेकिन वो 50 पे ना चलाए, वो 100 110 पे चला ले। ये आप इनसे सवाल करें, ये आप इनसे सवाल करें। अभी पहले मुझे सवाल का जवाब ये दो कि इस टाइम पाकिस्तान में लाहौर में किस चीज की कमी है बाइक्स को लेके? यार एक चीज तो है, पहली बात तो यार यहाँ पे माशाल्लाह से जो इम्पोर्ट ड्यूटी है बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, इम्पोर्ट स्ट्रक्चर, हाँ उसको थोड़ा कम लेकर आओ ताकि लोग सारे अफोर्ड कर पाए। ठीक है, वो तो मुझे भी पता है कि $16,000 की नई आती है, जो यहाँ 1.5 करोड़ रुपए की मिल रही है या करोड़ की मिल रही है। नहीं वो नहीं, लेकिन हाँ इस तरह का है, मतलब इतना 400%, 300% टैक्स वगैरह, वो 300% था कल की डेट पे। आप रिसेंटली अभी जाके देखें, आपके मिफ्ता इस्माइल ने क्या बोला कि हम इंपोर्ट्स खोल रहे हैं और उस पे स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स कर देंगे कि आप चीजें मंगवा नहीं सकोगे। पहला मसला ठीक है, समझ लगी कि इंपोर्ट्स कम करनी चाहिए, ये मसला है तुम लोगों को, ठीक है, तो वो ड्यूटीज कम करनी कोई नहीं है यार, ट्रैक कोई नहीं है, स्पॉन्सर्स नहीं है, ट्रैक, ठीक है ना, यहाँ पे आप बाहर लेके निकल जाओ, ठीक है ना, ठीक है। तो यार ऑब्वियसली हमें भी पता है, हमारे घर वाले भी तंग होते हैं, घर वाले मानते नहीं है चीज के लिए कि यार आपने ये आप लोगों का कसूर है। इतनी नॉलेज मुझे है, मुझे बच्चा ना समझो, जो आपने ऊपर एग्जॉस्ट लगवाए हुए हैं ना, आप कावासाकी को भी उठा लो ना, उसका भी एग्जॉस्ट इतना है कि वो सुकून से किसी को तंग किए बगैर जा सकते हैं। अब मॉडिफिकेशन होती है ना, तो क्यों करवाइए, मजा बाप बाइक में एग्जॉस्ट लगता है, ठीक है, उसकी टॉर्क बढ़ती है, ठीक है, वो तो हमें पता है। हाँ तो बस फिर फ्यूल एवरेज गिरती है, वो नहीं तुम आवाज होती है, आवाज ही बच्चे को थ्रिल करती है ना कि यार माशाल्लाह सब कुछ थ्रिल के लिए। हाँ थ्रिल है, ठीक है ना, उसके अलावा पाकिस्तान में क्या नहीं है, क्या नहीं है, ट्रैक्स नहीं है एक चीज, ठीक है, उसके अलावा कोई और लगता हो कि यार या ये बुरा सलूक करते हैं आपके साथ बखरा, ये माशाल्लाह से अभी पिछले दिनों ये कर्नल के लोगों को पता होगा, ये डिफेंस के अंदर वीडियोज आ रही हैं, वो अंदर घुसने नहीं दे रहा बाइक पे था। हाँ वो कहता है कि सिर्फ फेज 6 की जो रेजिडेंस है ना, वो नहीं तो फेज 6 बेसिकली आप करने क्या जाते थे? फेज 7 हमारा ट्रैक है ना, हमारा ट्रैक है, वो वहां पे आबादी नहीं है, वहां पे तंग कोई नहीं करता, ठीक है ना, वहां पे खुली ट्रैक बना दिया उसको, उधर हम लोग ने हमें ट्रैक नहीं दिया रहेगा, हम लोग जिधर मर्जी जो खुली होगी जाहिर है उधर हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अब उन्होंने वहां पे क्या कहते हैं रोक टोक कर ली हुई है कि भाई अब आप नहीं आ सकते, अब आप नहीं आ सकते यार। वैसे ये ना दूर बंदा पहले जाता है यार, लेकिन ट्रैक के लिए ना कम से कम मोटरवे तक को खोल सकते हैं कि उसको ट्रैक एज अ ट्रैक मैं उसकी वजह बताता हूं। उन्होंने खोला है, मेरे एक जानने वाला था, उसकी वहां पे डेथ हुई थी। वो मसला ये हुआ है कि वो आ रहे थे, ठीक है ना, ये लोग अक्सर जो है ना हायाबुसा वगैरह पे जो है ना मरी वगैरह का टूर मारने जाते थे, लौट से वापस आ रहे थे। अब मोटरवे पे लाइट नहीं होती है, ठीक है, आगे उन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ था। अच्छा, वो हाई स्पीड पे, अब वो मोटरवे पे क्या है, वो 280 290 की स्पीड पे आ रहे हैं, रोड ब्लॉक लगाया हुआ है, उसके लड़ा के लगे हैं, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। और स्पीड क्या होगी उस टाइम पे? 280 290 280 जन्नत को छू गए, जन्नत को छू के वापस वो जन्नत वाली बात तो फिर कहने को है ना, बेसिकली तो 200 को छू रहे हैं। हां, ये कौन सा सवाब का काम कर रहे हैं कि जन्नत को छूना है? सो आप चलो वो तो यार मोटरवे बंद कर दी थी। अच्छा वैसे मेरे जहन में जो पॉइंट है ना कि अगर मोटरवे पे ओपन कर देना ये,
इसकी वजह क्या बनेगी कि लोग ट्रैवल नहीं करना होगा, बस घुस जाएंगे। और आपकी सोच से ज्यादा बाइक्स हैं बहुत पाकिस्तान bikes में। हैं। ट्रैवल बेशक नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं से नीचे भी तो उतरेंगे ना, वन वे तो नहीं ना मारेंगे एटलीस्ट। यहाँ पे यहाँ वाला यार, हिसाब तो नहीं ना नहीं 70 या उससे 90 बेहतर ये नहीं है कि ट्रैक्स दिए जाएं, लेकिन वो मजा नहीं आएगा कि आप 300 पे 15 मिनट चलाओ। नहीं, ट्रैक का भी इतना ही होता है, वो अच्छा। 5-6 किलोमीटर लंबे होते हैं, आप अच्छा। भगाओ। मतलब दे तो सही ना। ट्रैक्स देने चाहिए पहली दे तो चीज। सही। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो मेरे सामने है इस टाइम वो है कि आप इसमें रिकमेंडेशंस दो कि एक, चलो आपने दे दी कि ट्रैक्स होने चाहिए, उसके अलावा आप ये दो कि जब आप यहाँ से ज़ाहिर है ट्रैक से घर से लेकर ट्रैक तक ही जाओगे, मैंने कंप्लेंट जो सुनी है ज़्यादा बाइकर से वो ये है कि यहाँ देखते ही नहीं है लोग कि यार बाइक आम आप किसी भी चीज़ पे भी हो, इस सुपर बाइक्स को छोड़ दो, रोड सेंस ही नहीं है लोगों रोड को। सेंस तो भाई आपको कुछ दिखा भी नहीं आप सकता। इसमें क्या रिकमेंडेशन, कोई समझ नहीं आती कि क्या तुम लोग क्योंकि बाइक्स चलाते हो, शौक है तुम लोगों को, नहीं यार, हम स्पेसिफिकली तुम लोगों की तरफ से क्या रिकमेंडेशन है कि यार किस तरह रोड सेंस होनी चाहिए? अब 70 सीसी स्ट्रीट पे लाइट्स हो, जस्ट क्या सीधी हो, सादी basically बाइक पे जो हर चीज आप हो ना, आप बच जाते हो, इधर उधर हो जाते हो, अब तुम्हारी मैन्यूवरेबिलिटी कम है। नहीं, हाँ तो अब मुझे बताओ तुम लोग क्या, क्योंकि मैंने यही सुना है कि यार वो कहते हैं कि यार हम जा रहे थे एकदम गाड़ी इधर होगी। सबसे पहले तो ये है कि इसको रशी एरिया में लेके निकलो ही ना। हाँ। ठीक है, रशी एरिया में नहीं, जहाँ खाली जगह है उस जगह पे जाके इस बाइक को चलाया जाए। दूसरा ये है कि हम जाना तो हेलमेट रशी एरिया कल्चर पे को प्रमोट, हाँ मेरा यही तो इससे सवाल है, हाँ। इसने घर से निकलना है, हाँ, ये पुल तो नहीं बनवाएगा अपने घर के कि मैं यहाँ से या एयरप्लेन मोड ऑन करूँ ऊपर तो ये बस direct फिर यहाँ face पे से घुमाएगा। हाँ, उसका कोई हिसाब नहीं है। इन ये लोगों का हम मसला लोग- पता क्या है, मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ लेकिन मैं हाँ। बताता हूँ, मेरे घर के बाहर रात को बंदे सो रहे हैं, तुम यार, गाँव- हम लोग गाँव- किस टाइम गाँव। चलाएं? मुझे ये बात बता, तूने आपकी जब बात ठीक एक है भाई, बार आपकी आप सही हो, मैं गलत हूँ। नहीं ठीक है, तूने ये बात की है ना, आप मुझे सही बात हो। बता, दोपहर के 1 बजे हाँ। हम लोग चलाएं, ठीक हाँ। है ना, तब ट्रैफिक कितनी होती है, हम किस तरह भगाएं क्या हम लोग गर्म कर लें अपनी ये चीजें जो है ना। तो मैं ये वही जल तुमसे जाती बोल रहा हूँ, तुम मुझे रेकमेंड करो, तुम बजाय कि तुम कहोगे नहीं मैं उस दिन तूने मेरे घर आना था हैं। जब तेरे पास जिक्सर 600 था, तू वहां से निकला अपने घर से, तो तूने मुझे कॉल किया कि मैं निकल गया हूँ, मुझे मेरे घर तक आते तक ना तेरी आवाज आ रही थी कि तू कहाँ है एग्जैक्ट। हाँ। मैं साउंड सेंसिंग कर रहा था कि मोहित साहब इस रोड पे इस टाइम इस वक्त पे इस जगह पे, इधर तक आवाज आ रही थी उसकी 2 ब्लॉक्स छोड़ के। तो अच्छा। मेरी रिकमेंडेशन तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम लोगों को ट्रैक्स चाहिए, एक बात खत्म हो, हाँ। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, सुकून हमें छोड़ दोगे उसके बाद? यार छोड़ने की बात नहीं यार, ट्रैक तो अभी है ना, अब हाँ। घर से हम लोग ट्रैक के बाहर वाला घर भी हमें वो भी चाहिए। अब क्या कहें हम लोग, ऑब्वियसली यार, यार गुजरना तो यहाँ से ट्रैक गया तक तो जाना पड़ेगा ना। मेरा जो बेसिकली जो मुझे जो मोइज की बात सुन के हुआ ना, मैं मोइज का जरा पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाह रहा हूँ कि मतलब मोइज ने 600 सीसी भी रखी जिक्सर, देन अब उन्होंने माशाल्लाह वो मैं 1000 बताऊंगा, ये सीसी कुछ और बताएगा, मैं कुछ और बताऊंगा। वो तो खैर, लेकिन टू बी ऑनेस्ट बड़ा बताना कि मोइज तुमने अभी तक क्या चीज तुम्हें लगती है कि ये मैंने बहुत खतरनाक कर ली और ये मुझे शायद नहीं करनी चाहिए थी? हाँ चलो इस पे बात करेंगे, रिकमेंडेशन भाई ये क्योंकि ये बहस चलती रहेगी बहुत, ये कभी भी नहीं हटेगा। बहुत लंबा यार खतरनाक तो बहुत कुछ किया है। देखो रिंग रोड पे अलाउड नहीं है, लेकिन हम लोग जाते हैं रिंग रोड की उल्टी, जहाँ से नीचे ये जो सुन रहे हैं आके रेस्ट करें, ठीक है ना, वहां से हम लोग इसका एड्रेस मैं दूंगा। 1 वे, उसके बाद फिर ये कहते हैं 1 वे घुसने के बाद जो है ना हम लोग फिर आगे निकलते हैं। अच्छा। और धुंध में भी हम लोगों ने चलाई है, ठीक है ना, गलत है, वैसे गलत है, ये चलानी नहीं चाहिए धुंध में। रिंग रोड पे चढ़ना भी गलत है। हाँ, रिंग रोड पे चढ़ना भी गलत, ट्रैक नहीं दिया, अब हम लोग क्या करेंगे? अच्छा ठीक है यार, ट्रैक की बहस होगी, वो होगी, ट्रैक छोड़ दो, अब हम लोग जो भी अपना रास्ता तो आजकल अभी तुम कहाँ चला रहे हो? अगर तुम्हें ट्रैक पे जाना हो या तुम्हारे लिए कोई डिफाइंड ट्रैक हो जो तुम समझते हो कि है नहीं, तो तुम कहाँ जाके चलाते हो? फेज 7। और वहां पर रश नहीं होता? वहां पे रश नहीं। और तुमने मेरे से एक दफा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया था, वो कब का और क्या सिचुएशन थी, जरा वो भी बताना यार। वो माशाल्लाह से रहना, मैं अपने दोस्त के साथ गया था, मैं पहली दफा ट्रैक पे गया हूँ। वैसे मैं यहाँ पे इधर उधर ही राइड करता हूँ, हाँ। रोड चला लिया, लेक सिटी वाली रोड पे चले गए, पाइन एवेन्यू चला गया। बाइक कौन सी थी उस टाइम पे? उस टाइम पे जिक्सर 600 था। जिक्सर 600 सीसी, एक्सीडेंट ओके। के बाद मैंने GSX किया था, उसके बाद 600 फिर ये कहते हैं 1000 सीसी पे आ गया था। अच्छा, तो अभी जब तुम ये जो वाकया बता रहे हो, ये जिक्सर का बता रहे हो? जिक्सर का चलो पहले नया शौक था, नई जरा बाइक उसका की बताओ, पहली क्या बाइक। क्या एक्सपीरियंस किया था तुमने? यार वो उसके साथ मेरा ये सीन था कि मैं जा रहा था, ठीक है ना, साथ मेरे साथ R6 वाला भी मेरा ही दोस्त है, ठीक है ना, वो भी था। अब हम लोग जा रहे हैं, एक लाइन पे मैं था, एक लाइन पे वो था। अब मेरे आगे बिल्कुल एक लोडर वाला था, अच्छा। ठीक है ना। अब उसने आवाज सुनी है, अब कोई भी बंदा होता है आवाज सुनते साथ यूं यूं इधर उधर देखता कि यार कौन सी बाइक आ रही है, क्या आ रहा है, ठीक है। तो उसने कहीं, वो बच्चा चला रहा था लोडर, ठीक है ना, उसने वहां से ब्रेक किया और पीछे देखा। अब मैं इतनी स्पीड में हूँ भाई, मैं उसके अंदर जाके लग जाता,
ठीक है ना, मैंने हम्म। फर्स्ट लेन में किया है, ठीक है ना, पीछे से मेरा दोस्त आ रहा है, उसने भी, वो भी फुल तेज में आ रहा है, ठीक है ना, उसने आके अंदर मारी, ठीक है ना, उसने नहीं मारी, बेसिकली हम दोनों के आपस में टक्कर लग गए। हाँ ठीक है ना। उसके बाद वो बाइकें हमारी जा रही हैं, हम भी साथ में खिंचते हुए और जा उस रहे बाइक हैं। ने माशाल्लाह को क्या निशानियां दी? बहुत अच्छी माशाल्लाह, यहाँ काफी पे ज्यादा दी। खिला- नहीं, कितनी हाँ, की ये स्पीड भी में चीज़ थे आप? हैं? कितनी स्पीड में थे? कुछ भी स्पीड नहीं थी हमारी, मेरे ख्याल से 110 120 होनी है मैक्सिमम। अच्छा, तो एक ये तो पॉइंट ये आपका maximum क्लियर है। हो गया। ये ये minimum नहीं, है। सॉरी, ये तुम कह रहे हो Minimum। कुछ भी स्पीड नहीं। हाँ ये कुछ वैसे भी ये मैक्सिमम नहीं है, लेकिन इनके लिए वो नहीं, कह रहे हैं कि उस टाइम थी। हमारे हमारे लिए ये मैक्सिमम है ना, हम हाँ। आम बाइक चला रहे हो तो हमारे हाँ। लिए ये मैक्सिमम है। हाँ, जो ये कह हाँ। रहे हैं कि कुछ स्पीड नहीं थी, हमारा पहला गियर भी एंड नहीं हुआ, मिडल पे भी नहीं आया हुआ। अभी हवा में नहीं थी। हवा में नहीं नहीं थी। हवा में जाने के लिए आपको मतलब सोच रहे थे कि दूसरे गियर में हाँ, डालने दूसरे हैं। गियर पे भी एक और सोचने से पहले ये हो गया। अच्छा, ये तो 100 पे था ना, तो इनकी बचत होगी ये, क्योंकि मैं इसकी तरफ गया था उस टाइम पे जब इसका ना एक्सीडेंट हुआ था। और तो ये अब इसकी बड़ा अच्छा टैटू और बना हुआ है ये यहाँ। आपने बताया 600 सीसी का, अब हाँ। जरा 1000 सीसी का एक्सपीरियंस बताना पहले कि वो 600 क्या के हुआ तो था। पूरे होने दो ना। नहीं नहीं, वो तो भाई फिर अब वो मैं हैवी है। उस दिन के बाद बाइक पे कभी नहीं बैठा। अल्लाह माफी। अब रात के 3 बज रहे थे, मोहित साहब आए, मेरी तरफ सर्दियां थी, तो मैंने जल्दी से दरवाजा बंद करके मैं मोहित के पास आ गया, बाहर आया हुआ था बाइक पे। तो जिक्सर 600 था वो, चाय पीने तो जा रहे। चाय पीने, हमने कहा चाय पीने जाते हैं जॉर्ज टाउन में, आपको पता है यहाँ चाय खाने बने हैं। तो उस बंदे ने ना, इस बंदे ने क्या किया है, मेरा हेलमेट अंदर रह गया था। मैं कह यार मैं अपना हेलमेट ले लेता हूँ, मैंने भी थोड़ा अच्छा वाला हेलमेट रखा होता ना कि चलो बाइक वगैरह कि पे बचत काम- हो जाए एटलीस्ट। हाँ। तो कहता नहीं, यहाँ तक जाना है, आ जाते हैं। तो मैं कहा चलो ठीक है, जॉर्डान तक जाना है। ये इसके पीछे मैं बैठा हूँ। अब सर्दियाँ थी एक तो सर्दी भी लगे जाहिर है, लेकिन मैं बैठ गया। मैं कहा कोई नहीं, 50-60 की स्पीड होनी है, चले जाएंगे, इजी सीन है। अब हम चढ़े हैं शौकत खानम रोड पे। अब इतना ट्रैवल किया उस रोड पे, लेकिन हमें उस दिन पता नहीं क्या, इसको पता ही नहीं था क्या, ये अपने ही चल रहा है फ्लो में। अब वो, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ उसके, ये बंदा जा रहा है 192 193 इस तरह बाइक जा रही है, और मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। वो मैं सर मेरा फट गया हुआ है इस टाइम सर्दी से। आगे से एकदम टर्न आ गया, और ये और वो टर्न लिया। वो टर्न हाँ, लेना टर्न पड़ा ले ना। लिया। अच्छा। आप मेन रोड, आपने अगर आप जॉर्ज टाउन वाली रोड पे गए हो वो ना, एक तरह से ना वो कर्व है। एकदम कर्व आ अच्छा। जाता है। अच्छा। अब हम इतने करीब पहुंच गए थे हाँ। कि कर्व लेने के 2 ही चांस थे कि यार लिटा दो बाइक हाँ। या ब्रेक मार लो, यहाँ फिर सामने जाने दो, उधर जिधर जाती हाँ, है। जहां पेट्रोल लगते हो जहां उड़ते हो। हाँ, अब मैं बिल्कुल इसको सामने वो इतनी है, ऊंची चलता आवाज पेट्रोल पंप। वहां मैं इसको इतनी ऊंची आवाज में इसको बता रहा हूँ, मोइस मरने लगे हैं हम, गिरने लगे हैं। साथ ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट पे गिरा, ग्रीन बेल्ट पे गिरा, लेकिन वो बस फरिश्तों ने बचाया, निकाल ली। बाइक निकाल ली। नहीं, वो असल में ये था कि यार ब्रेक इसका लग गई। वजन बहुत ज्यादा था, ठीक है ना, मैं टर्न भी नहीं कर अब इसका वजन मेरे से जाहिर है 30 किलो कम ही होगा, हम्म। जितना है तुम्हारा, तो मेरे से तो कम ही होगा हम्म। जितना भी है। तो अब ये आगे बाइक चला रहा था, मैं पीछे बैठा था। बड़ा मुश्किल होता है पीछे पिलियन के लिए ना, पीछे बैठना। तो खैर मैं बड़ी मुश्किल से, इसने अल्लाह का शुक्र है ब्रेकिंग की है। उसके बाद हम गए और उसके बाद मैंने तौबा कर ली। इसने मुझे नहीं, दो उसके दफा बाद बोला माशाल्लाह से आप बैठे हो दोबारा, लेकिन क्रोला वालों को भी हम यार बोलेंगे। हैवी हाँ, बाइक का वो यही नहीं, वो होता है पहले ना। था। हैवी नहीं अच्छा, था। वो बहरहाल मैंने उसके बाद तौबा कर ली। मैंने कहा मैंने नहीं बैठना। हाँ। खैर हैवी बाइक को जितनी भी रेस दो ना, हैवी बाइक कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ नहीं छोड़ूंगी हाँ। तुम्हारा, जहाँ तक मुझे मर्जी ले जाओ। साथ वो बेटा। साथ नहीं छोड़ती और अगले जान तक लेके जाती है। और दूसरा एक्सपीरियंस क्या था आपका, जरा 1000 सीसी वाला, वो जो बता रहे थे कि लोग नजर आए, जरा वो भी थोड़ा सा बता देना। यार वो एक्सपीरियंस इतना था कि वो मेरी बाइक का एक तरह से रहना मसला था, ठीक है। मेरी बाइक के अगले वाला जो टायर है ना, वो अलाइनमेंट उसकी होने वाली है, ठीक है ना। ठीक है। तो मैं अपने दोस्त के साथ पहली दफा ट्रैक पे गया था, ठीक है। तो उसने मुझे बुलाया, उसने वापस बुलाया, उसने कहा कि यार यहाँ से ना ड्रैग शुरू करते हैं फेज अच्छा। 7 के बिल्कुल ऑपोजिट में लॉन्च करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, कहता खुली सड़क है, सीधा एंड तक है। मैंने कहा चलो ठीक है। क्लियर। हाँ, मैंने All भगा दी। clear। हाँ, भगा दो। मतलब ये फिर? तकरीबन कोई 3-4 किलोमीटर लंबी है, ठीक है ना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने भगा दी। अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे लेफ्ट साइड पे ना लोग नजर आए हैं, ठीक है। मुझे लगा यार यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के आए होंगे, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी होगी यहाँ पे कोई। अब मैं भगा रहा हूँ, मेरी तकरीबन थोड़ी सी हवा में होगी, ठीक है ना। क्या स्पीड थी? मेरी थी 230-240 की स्पीड पे। हवा में थी, ऐसे बता रहे हैं आम चीज। अच्छा अच्छा, नहीं, फिर नहीं, यार देन मेरी देन ये देन तो देन देन ये थोड़ी सी थोड़ी सी हवा में। अच्छा। थोड़ी सी थी। और ये आपकी व्हीकल में 2 टायर हैं, एक हवा में है। हाँ आप कह रहे हो कोई चक्कर नहीं, एक easy। जमीन पे है, आप भी दोनों के दरमियान में फंसे हुए और हो। फिर? हाँ। यार उसके बाद फिर वो जब नीचे बैठाई है ना मैंने, ठीक है ना, उसने व्हील अलाइनमेंट नहीं थी, उसने यूं वॉगल किया 230 पे। हाँ 230-240 पे। अच्छा, तो फिर? मुझे तब डर लगा, ठीक है ना। मैंने ब्रेक मारी है,
आगे जाते हैं, मतलब रोड जहाँ पे एंड होती है ना वहाँ पे जाके करीब ब्रेक मारी, फिर यू टर्न लेके वापस आया, मुझे तब पता लगा यहाँ पे सारे बाइक वाले इकट्ठे हुए हैं। अच्छा। और जो है ना क्या कहते हैं, सबने मुझे यही कहा कि यार ये इस पे ना करो, अभी इस पे ना भी करो, ना भगाओ, ये व्हील अलाइनमेंट करता है, मतलब व्हील इसका हिलता है, बबल कर है। हाँ 230 240 के बाद, पहले नहीं करता, हाई स्पीड पे करता सही। अलाइनमेंट नहीं थी। हाँ और उन्होंने आपको मतलब यही कहा कि ये ना करो। हाँ। और उस टाइम क्या था? दोपहर के 3-4 बज रहे हैं। दोपहर के 3-4 बजे। तो आपको मजा आया? हाँ, लेकिन मजा वो आपने एक्सपीरियंस जो लिया उसके बाद आपने ये कहा कि मैं कभी हरकत नहीं करूंगा ये? हाँ, आइंदा नहीं करूंगा व्हील अलाइनमेंट। हाँ मतलब करूंगा जरूर, लेकिन हाँ। प्रिकॉशंस लेके। हाँ प्रिकॉशन। तो जिस तरह हमने स्टार्ट में बात की थी ना प्रिकॉशंस की, कि ट्रैक्स नहीं है, ये सब चीजें नहीं है, मोइज ने भी उसके अंदर चीजें बताई। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पर अब मोइज गलत है। अगर आपने मोइज को प्रॉपर कोई ट्रैक्स दिए होते, मोइज बेशक गलत है, मैं ये भी मान रहा हूँ कि 240 कोई इतनी अच्छी स्पीड नहीं है, या कोई शेर नहीं है जो बच जाएंगे, लेकिन ये चीज उसको करने की जरूरत क्यों पड़ी कि उसके पास प्रॉपर ट्रैक्स नहीं, वो क्लियर सड़क देके गया था, उसके दोस्त ने भी उसे कहा कि आप क्लियर भगा लो। तो वही है कि बात ये कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, इसको भी हमने समझाया और ये अब इन चीज़ों से दूर आ गया है। तो इसको वाइंड अप आई थिंक कर लेते हैं। और ठीक है, इसमें अब कहने को बातें करने को तो हम 3 घंटे बैठे हैं, लेकिन चलो ये एक एक्सपीरियंस था बेसिकली जो मोइज का हमसे शेयर उसने कहा था मैं करूंगा। जो पॉइंट्स हमारे बेसिकली वो थे कि हम लोकल इंडस्ट्री में जो बाइक्स हैं उनको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह नहीं करना चाहिए। दूसरा आपके पास जो सुपर बाइक्स हैं उनके लिए क्या रिकमेंडेशंस हैं और क्या कमियां हैं, वो बेसिकली एक ही टॉपिक बन जाता है कि ट्रैक्स नहीं है। आगे बात वो वहीं ट्रैक्स पे पहुंच जाती है। बाकी इंशाल्लाह ताला ये है कि फिर मुलाकात होती रहेगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।